everyone, welcome to the lecture of Foundation Engineering. सो सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव अर्थ प्रेशर. सो एक्टिव अर्थ प्रेशर बाय रैंकाइन्स थियोरी. सो देर आर सम assumptions in this theory. So we shall consider the following cases of cohesionless backfill. So first है soil mass is a semi infinite homogeneous dry and cohesionless. So यहाँ पे बहुत ये जो है assumptions वो assume किए गए हैं रैंकाइन्स थियोरी में. सो सबसे पहले है सॉइल मास जो है वो सेमी इनफाइट है, होमोजीनियस है एंड ड्राई एंड कोहेजनलेस है. द ग्राउंड सरफेस इज़ अ प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड. मतलब कि जो ग्राउंड सरफेस होती है वो हॉरिजॉन्टल आइदर हो सकती है या फिर इंक्लाइंड हो सकती है. नेक्स्ट है द बैक ऑफ द वॉल इज़ वर्टिकल एंड स्मूथ. नो शेयरिंग स्ट्रेस आर डेवलप्ड बिटवीन द वॉल एंड सॉइल. उसके बाद है द वॉल यील्ड्स अबाउट द बेस एंड सेटिस्फाई द डिफॉर्मेशन कंडीशन फॉर अ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. सो ये सारे हैं एजप्शंस ये रैंकाइन्स थियोरी के. अब हम लोग देखेंगे कोहेजन लेस बैकफिल जो होता है उसमें कौन सी ये केसेस होते हैं. तो फर्स्ट केस है ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज. ठीक है, तो ये जो एक बैकफिल है तो ये वन टाइप ऑफ केस है कि हमारी जो सॉइल होती है वो इस टाइप की हो सकती है, ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज. तो उसके अंदर हम लोग प्रेशर कैसे काउंट करेंगे और टोटल प्रेशर वॉल पे जो एक्ट होगा वो कैसे काउंट करेंगे अगर ऐसे टाइप का हमारा बैकफिल होगा तो. उसके बाद सेकेंड बैकफिल है सबमर्ज बैकफिल. थर्ड है बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज एंड लास्ट है बैकफिल विथ स्लोपिंग सरफेसेस. सो ये चार टाइप के बैकफिल हो सकते हैं. तो उसमें प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करेंगे आगे. तो सबसे पहले लेते हैं ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज. ठीक है, तो उसके अंदर हमें अगर प्रेशर एट बेस ऑफ द वॉल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इक्वेशन होगा PA इज इक्वल टू KA इंटू गैमा इंटू H. ठीक है, तो उसमें PA क्या है. सो इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर ट्राइंग टू मूव द वॉल अवे फ्रॉम द वॉल. ठीक है, KA क्या है तो KA है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर. हम लोग यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं. सो वो एक्टिव अर्थ प्रेशर किसको बोलते हैं. सो वॉल से थोड़ा दूर मूव करेगा वो अपने प्रेशर को, तो उसको बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर. और पैसिव अर्थ प्रेशर वॉल की साइड मूव होगा, टूवर्ड्स टू द वॉल होगा, तो उसको बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर. ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर देख रहे हैं. तो उसका इक्वेशन आएगा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, वेर फाई क्या है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर द बैकफिल. अब यहाँ पे गैमा क्या होता है तो वो होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. H होता है हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल और स्मॉल h होता है एनी हाइट बिलो द ग्राउंड सरफेस. ठीक है, तो ये जो नॉर्मली प्रेशर कहाँ पे एक्ट होता है तो H/3 डिस्टेंस पे होता है. यहाँ पे आपको ये फिगर आप फिगर में देख रहे हो कि ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल के लिए विथ नो सरचार्ज. तो उसके लिए इक्वेशन क्या है तो हमने आगे देखा कि KA इंटू गैमा इंटू H. ठीक है, तो ये नीचे आपको PA का इक्वेशन दिख रहा है. ठीक है, और KA कौन से कहाँ पे लगता है तो H/3 पे. ठीक है, अब टोटल अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करना है, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स पर लेंथ ऑफ द वॉल फाइंड आउट करना है. तो उसका जैसे कि यहाँ पे क्या है इसका एरिया जो प्रेशर का है वो कैसा बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, आप फिगर में देख रहे हो. सो और कौन सी हाइट पे लग रहा है तो H/3 पे लग रहा है. तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ट्राइंगल का इक्वेशन क्या होता है 1/2 इंटू उसका एरिया. ठीक है, 1/2 इंटू एरिया इंटू लेंथ. तो यहाँ पे 1/2 इंटू उसका एरिया क्या होगा तो आगे हम लोगों ने प्रेशर फाइंड आउट किया PA, आपको नीचे यहाँ दिख रहा है एरो करके लिखा है PA. तो 1/2 इंटू PA लेंगे क्योंकि PA क्या है उसका एरिया मतलब प्रेशर है. तो प्रेशर डायग्राम का एरिया मतलब कि टोटल PA जितना होगा उतनी लेंथ होगी उसकी. ठीक है, तो 1/2 इंटू PA इंटू H मतलब कि टोटल हाइट है. ठीक है, तो उसका इक्वेशन अगर हम लोग देखें
पी ए का इक्वेशन पुट करके हम लोग अगर इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, पी कैपिटल पी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू के ए इंटू गेमा इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पी ए का इक्वेशन क्या था, के ए इंटू गेमा इंटू एच, और यहाँ का इक्वेशन क्या था 1/2 इंटू स्मॉल पी ए इंटू एच। तो हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल गया। तो ये इक्वेशन था ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल के लिए, अगर हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। इफ़ेक्ट ऑफ द सरचार्ज ऑन अ लेवल बैकफिल, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट है ग्रेविटी लोड एक्ट ऑन अ लेवल बैकफिल ड्यू टू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स नियर द टॉप ऑफ द रिटेनिंग वॉल। Second है these additional loads can be assumed to a static and uniformly distributed on the top of the backfill for a calculation purpose. So this distributed load WS can be treated as a statistically equivalent to the additional height. So additional height क्या होगी, तो WS divided by gamma E of a soil bag with a unit weight V. This additional height of a backfill is calculated surcharge and this is expressed either in terms of height or in terms of distributed load. So आप ये सब फिगर में देख पाओगे। So अगर हम लोग फिगर देखेंगे सबमर्ज बैकफिल के, ठीक है, तो ये सबमर्ज बैकफिल जो है उसके अंदर जो रिटेनिंग वॉल होती है वो पूरी सैचुरेटेड होती है। ठीक है, तो ये केस में क्या होता है, तो इन दिस केस द सैंड बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल इज सैचुरेटेड विद द वाटर एंड द लेटरल अर्थ प्रेशर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, 2 कंपोनेंट के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ड्यू टू सबमर्ज वेट गेमा डैश एंड ड्यू टू वाटर। ठीक है, उसका वेट और ड्यू टू वाटर। तो उसमें हम लोग जो पी ए कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 टाइप के उसके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला है ड्यू टू वाटर एट डेप्थ एच। ठीक है, सो सबमर्ज वेट के लिए क्या होगा उसका इक्वेशन, तो उसका इक्वेशन जैसे कि हमने आगे फाइंड आउट किया था कि ए इंटू गैमा इंटू एच, तो सेम यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे गैमा डैश क्या होगा, तो वो वाटर का गैमा लेंगे, मतलब कि वाटर के अंदर ये जो गैमा डैश है वो लेंगे। सो पी ए इज इक्वल टू के ए गैमा डैश इंटू एच प्लस लेटरल प्रेशर ड्यू टू वाटर। ड्यू टू वाटर प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी इंटू एच हाइट, सो गैमा एच इंटू एच। सो इक्वेशन टोटल क्या हो गया, P0 इज इक्वल टू K0 गैमा डैश एच प्लस गैमा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, अब हमें टोटल नेट प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू K0 गैमा डैश इंटू कैपिटल एच। तो वो क्यों हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो इफ़ द वाटर स्टैंड्स टू बोथ साइड ऑफ द वॉल एंड द वाटर प्रेशर नीड नॉट बी कंसिडर एंड नेट लेटरल प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाई इक्वेशन दिस पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू गैमा डैश इंटू एच। ठीक है, सो इफ़ बैकफिल इज़ पार्शियली सबमर्ज, अगर बैकफिल पार्शियली सबमर्ज है, ठीक है, and backfill is moist to depth h1 below the ground level and then it is submerged, the lateral pressure intensity at the base of the wall is given by some another equation and that equation we will discuss, but you can see this figure partially submerged backfill। जैसे कि मैंने कहा कि h1 क्या है, तो moist soil है और h2 क्या है, saturated soil है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पोर्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे मॉइस्ट सॉइल के लिए। तो उसका अगर प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, तो आपको फिगर में ये ए बी फिगर में दिख रहा है, ऊपर का मॉइस्ट है उसके लिए इक्वेशन क्या है, तो कि ए इंटू गैमा इंटू H1। ठीक है, अब नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक पार्ट क्या है ट्राइंगल वाला वाटर वाला और दूसरा है ये सबमर्ज वाला। तो सबमर्ज वाला है उसका इक्वेशन क्या हो गया कि ए इंटू गैमा डैश इंटू H2 प्लस गैमा डब्ल्यू इंटू H2, क्योंकि ये क्या है सबमर्ज बैकफिल है कि आधा मॉइस्ट सॉइल है और आधा पानी के अंदर है। तो हम लोग उसका कैलकुलेशन ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट आएगा, उसका इक्वेशन टोटल हो जाएगा पी ए इंटू, जैसे कि मैंने आगे बताया ये इक्वेशन पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। अब आगे है बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या है? सरचार्ज मतलब कि हमारी जो ये वॉल है उसके ऊपर भी लोड आ रहा है, मतलब कि इफ़ बैकफिल इज़ हॉरिजॉन्टल एंड कैरीज अ सरचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी Q और W, यहाँ पे आपको W बताया है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का लोड उसके ऊपर आ रहा है, मतलब कि लेटरल लोड आ रहा है। तो अब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट, ये लोड का हम लोग जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये A के ऊपर से B वाली फिगर, तो सबसे पहला लोड कौन सा आ रहा है? W का। सो W का लोड अगर हमें फाइंड आउट करना है, लेटरल प्रेशर, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा KA इंटू W, ठीक है। तो KA क्या है? एक्टिव अर्थ प्रेशर, और W उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो। अब दूसरा हम लोग कौन सा प्रेशर फाइंड आउट करेंगे? ये जो बैकफिल है उसका प्रेशर। सो द लेटरल प्रेशर ड्यू टू बैकफिल अगर फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन हो गया KA इंटू गैमा इंटू H, जो आपको B वाली फिगर में नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो लेटरल अर्थ प्रेशर जब आता है तो हमारा जो डायग्राम होता है ये बैकफिल का, वो रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। और ये जो लेटरल प्रेशर ड्यू टू बैकफिल आ रहा है, बैकफिल की मतलब वजह से प्रेशर आता है, तो उसका जो डायग्राम होता है वो ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो उसका पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू KA इंटू W आपका हो गया KA इंटू W प्लस KA इंटू गैमा इंटू H। मतलब इफ़ द बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल एंड कैरीज अ सरचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी W पर यूनिट एरिया and the vertical pressure increment at any depth H will increase by W, ठीक है। So increase in a lateral pressure at any depth H is given by, जैसे कि मैंने आगे बताया आपको इक्वेशन कि टोटल P का इक्वेशन देखो ये फिगर में ही आपको दिख रहा है, ठीक है। सो क्या होगा? KA इंटू गैमा इंटू H प्लस KA इंटू W। तो ये हो गया बैकफिल विथ ए यूनिफॉर्म सरचार्ज, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे बैकफिल, उसके अंदर हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर हाइट हमें दी है, ठीक है, और वो हाइट तक ही ये यूनिफॉर्म डिस्चार्ज होता है, सो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हाइट ऑफ द फील्ड HE फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू यूनिफॉर्म सरचार्ज इंटेंसिटी। सो यूनिफॉर्म सरचार्ज इंटेंसिटी का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? सो KA इंटू गैमा इंटू ZE इज इक्वल टू KA इंटू W, ठीक है। HE इज इक्वल टू KA इंटू W। सो उसमें हम लोग HE को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमें क्या मिल गया लास्ट में? W अपॉन Y, क्या हुआ? This means that effect of the surcharge of intensity Q is the same as that of a field of the height ZE above the ground surface। अब हो गया बैकफिल विथ स्लोपिंग सरचार्ज, ठीक है। स्लोपिंग सरचार्ज क्या होता है कि उसके ऊपर स्लोप में कोई लोड आ रहा है और वो लोड को बीटा कंसिडर किया है यहाँ पे। सो बीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस बिहाइंड द वॉल विद द हॉरिजॉन्टल, और ये उसको क्या बोलेंगे? सरचार्ज एंगल बोलेंगे। तो सबसे पहले सरचार्ज एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सरचार्ज एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन क्या है? तो उसका इक्वेशन है cos बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस बीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये क्या इक्वेशन हो गया? ये है KA का इक्वेशन, मतलब कि एंगल ऑफ सरचार्ज जब होता है तो उसका KA क्या होगा। सो ये इक्वेशन है KA के लिए। आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिया है PA का इक्वेशन। सो PA का इक्वेशन बेसिकली क्या था? KA इंटू गैमा इंटू H, ठीक है। सो यहाँ पे KA की जगह पे ये पूरा इक्वेशन दे दिया है जो मैंने अभी बोला। सो टोटल PA का इक्वेशन क्या हो गया? PA इज इक्वल टू KA इंटू गैमा इंटू H। तो जब भी बैकफिल विथ स्लोपिंग सरफेस आएगा तब हम लोग KA की वैल्यू ये वाले इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन में। सो द प्रेशर एक्ट पैरेलल टू द स्लोपिंग सरफेस ऑफ द सरचार्ज। For example, at B with the horizontal and total active earth pressure PA for the wall of the height H is given by PA is equal to 1/2 KA into gamma into H square। तो ये हमने आगे देखा था, ठीक है।
कि हमें टोटल प्रेशर अगर फाइंड आउट करना होता है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, पी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू के ए इंटू गैमा इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ के की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा वाली वैल्यू पुट करनी है। अब आएगा रिजल्टेंट एक्टिंग एट एच थर्ड अबाउट द बेस ऑफ अ रिटेनिंग वॉल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द सरचार्ज। कब होगा ऐसा, तो जब थीटा है वो ज़ीरो होगा, मतलब कि उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, के ए की वैल्यू जो सिंपल वाली वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा यूज़ करेंगे। और जब ये जो वैल्यू है वो क्या होता है, एंगल में होगा, तो हम लोग जो बीटा की वैल्यू कौन सी लेंगे, के की वैल्यू वो बीटा वाली जो थी कॉस थीटा वाली वो वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव अर्थ प्रेशर। सो पैसिव अर्थ प्रेशर किसको बोलते हैं, सो पैसिव अर्थ प्रेशर इज एक्सट्रैक्टेड ऑन अ वॉल व्हेन इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स द बैकफील्ड। वहाँ पे क्या था, मूव ऑपोजिट टू द बैकफील्ड था, यहाँ पे है टूवर्ड्स टू द बैकफील्ड, मतलब कि बैकफील्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्रेशर बैकफील्ड की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं पैसिव प्रेशर, और बैकफील्ड से अवे होता है तो उसको बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। देखो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, इसमें क्या है, व्हेन ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर फ्रॉम द राइट साइड हैंड द वॉल मूव्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वॉल जो है वो लेफ्ट साइड मूव हो रही है, एंड द सॉइल इज टू द लेफ्ट इज थस कंप्रेस्ड एंड टर्न एक्सर्ट पैसिव अर्थ प्रेशर रेजिस्टिंग सच मूवमेंट। आपको ये फिगर में दिख रहा है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर यहाँ से आ रहा है, तो अब पैसिव अर्थ प्रेशर का इक्वेशन क्या है, तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, इन्वर्स है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का इन्वर्स है। जैसे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का इक्वेशन क्या था, उसका इक्वेशन था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सो उस पैसिव अर्थ प्रेशर उसका इन्वर्स है, तो के पी फाइंड आउट करना हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के ए हो जाएगा, और के ए की वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगी। सो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। सो टोटल प्रेशर विल बी बाय पी पी, मतलब कि ये जो पैसिव अर्थ प्रेशर है उसकी वजह से टोटल अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू के पी इंटू गैमा इंटू एच स्क्वायर, और कहाँ पे लगेगा, तो एच थर्ड अबाउट द बेस। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 30 पुट करते हैं, तो के पी की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, और के ए की वैल्यू क्या आएगी, 3। दैट मीन्स के पी इज 9 टाइम्स के ए। ठीक है, इफ अ यूनिफॉर्म surcharge of intensity W per unit area act over the surface of the backfield, the increase in a passive pressure will be equal to Kp into W, and the passive earth pressure intensity at a depth h is given by Pp is equal to Kp into gamma into h plus W. ठीक है, if backfill is having a top surface at an angle B and the passive pressure will given by, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो एक्टिव प्रेशर था वो पैसिव प्रेशर से मतलब इन्वर्स है, उसका इन्वर्स है। ठीक है, सो यहाँ जहाँ पे हम लोग के ए की वैल्यू फाइंड आउट, के ए की वैल्यू पुट करते थे, तो यहाँ पे उसकी जगह पे के पी पुट करना है पैसिव अर्थ प्रेशर में, और के पी क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। और अगर ये कोई एंगल पे लग रहा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई सरचार्ज एंगल पे लग रहा है, तो उसकी के पी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है कॉस बीटा अपन कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर अपन कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस बीटा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब है स्टेबिलिटी ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, उसकी अगर हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें अलग अलग बेस मतलब वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेट ऑफ W1 क्या है, वेट ऑफ W2 क्या है। सो ये पूरा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कैंटिलीवर वॉल, और उसका एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अगर आपको ये आगे वाले थियोरी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ये थियोरी सेम आगे पढ़ चुके हो ये सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स एंड जीटी करके सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसमें सेम थियोरी आई थी। तो आप वो बुक भी एक बार रेफ़र कर सकते हो अगर आपको ये प्रेशर फाइंड आउट करने का समझ में नहीं आया।